हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट और अगर आप यूपी में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या सेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं सोशलॉजी से, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले आज का वैज्ञानिक चरण 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और औद्योगिक समाज में उनका मिलन हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने औद्योगिक समाज के रूप का उपयोग किया है? तो वो किसने किया है? वैज्ञानिक चरण आ जाए तो ये अगस्त कॉम्टे। तो आप छोटे छोटे कीवर्ड्स को ज़रूर याद कर लेना जहाँ वैज्ञानिक चरण पूछा जाए, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिकता के ऊपर दिया था, प्रत्यक्षवाद दिया था, तो इसलिए अगस्त कामटे इधर आएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पर समाज का जैव सिद्धांत प्रभावी, ठीक है, जैव सिद्धांत प्रभावशाली ढंग से बल देता है? निम्नलिखित में से किस पर समाज का? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी समाज एक सप्राण यानी जैविक अवयव की तरह है। ठीक है, तो एक जैविक अवयव की तरह है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, समाजशास्त्र के विज्ञान को सामाजिकी स्थैतिकी और सामाजिक गतिकी के दो मुख्य भागों में किसने विभाजित किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी अगस्त कॉम्टे ने। और ये आपका क्वेश्चन IAS 2004 में आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य एकीकरण है और गति का सहवर्ती हास है, जिसके दौरान द्रव्य एक निश्चित सुसंगत एकरूपता में एक अनिश्चित असंगत विषमता से गुजरता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी प्रगति। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5। अगस्त कॉम्ट के अनुसार मानवीय ज्ञान 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजरा है, जो है प्रत्यक्षात्मक, तत्वमीमांसी और धर्मशास्त्री। नीचे दिए गए कूटों में इन अवस्थाओं का उदय होने का हमें समय बताना है। तो इसका सीधा उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए यानी धर्मशास्त्रीय, तत्वमीमांसी और प्रत्यक्षात्मक। तो इनका जो क्रम है, सबसे पहले धर्मशास्त्रीय, फिर तत्वमीमांसी और फिर प्रत्यक्षात्मक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, समाज का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह, तो वो क्या है? ऑप्शन सी यानी सामाजिक प्रक्रिया पर। समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वह क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन सा एक स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है? तो नहीं पूछा है, वो है ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी यानी दुर्खी, स्वरूपात्मक संप्रदाय का अधिवक्ता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि, क्यों है ये? क्योंकि ये वस्तुनिष्ठता उन्मेषित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा दी है? तो विशुद्ध समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी है? 9th का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी वार्ड ने दी है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10, सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 10 का आंसर है ऑप्शन बी, अगस्त कॉम्टे ने सबसे पहले भौतिकी पद का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से नए विषय सामाजिक भौतिकी के उद्भव के लिए उत्तरदायी रहे हैं? उत्तरदायी रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न 11 का है ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 यानी फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 12, किस भारतीय विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र विषय सबसे पहले प्रारंभ किया? तो इसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्द से जल्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मुंबई में।
फिर देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ पर हुई। तो सर्वप्रथम कहाँ पर हुई थी, इसका आंसर ऑप्शन बी यानी यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न 14, अगस्त कॉम्ट ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र शब्द को प्रकट किया तो कब प्रकट किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है यानी 1838 में। अगला प्रश्न देख ले हैं, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं है। तो ये किसके अनुसार है, ऑप्शन जो है आपके सामने दिए गए हैं 15 का है ऑप्शन ए यानी रॉबर्ट बीरस्टेड। रॉबर्ट बीरस्टेड समाजशास्त्र एक परिशुद्ध अथवा सैद्धांतिक विज्ञान है, व्यवहारिक नहीं, ये बीरस्टेड के अनुसार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, किसने यह कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, वह स्वयं समाजशास्त्र है। तो ये किसके शब्द हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दुर्खिम। ठीक है, 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी दुर्खिम ने कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा नहीं है, ये स्वयं समाजशास्त्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है जिसे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। 17 का है ऑप्शन डी यानी प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। ठीक है, क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सकता है। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण उस व्यवहार पर विशेष महत्व देता है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर जो ये वीडियो है लगातार आपको मिलती रहेंगी और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी टिक कीजिए और आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। थैंक यू सो मच हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।